नक्सल मेला सर, इस बार सोनपुर मेला मतलब 2 सालों के बाद लगने जा रहा है, क्या कुछ इस बार खास रहेगा, क्या इंतजाम है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोनपुर मेला 2 साल से कोरोना महामारी के कारण नहीं आयोजित किया जा सका था। इसलिए जिला प्रशासन बहुत ही उत्साहित है। हम लोगों ने व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ करी हैं। पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को बहुत सहयोग मिला है और यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी देना चाहूँगा। आज 6 तारीख को यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक संध्या होगी और इस प्रकार प्रत्येक दिन 25 दिन ये मेला चलेगा। सभी दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें पूरे देश के बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर शामिल होंगे, जिससे हम लोग रूबरू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिन के समय दिवाकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से अलग अलग प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा, वो भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जागरूक साबित होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज का यहाँ पर स्थापना किया है, जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बहुत सारी डिस्प्ले यहाँ पर होगी। जो भी सैलानी आएंगे, यात्री आएंगे, वो यहाँ से सामान खरीद सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत उसको थीम दिया गया है, रूरल थीम उसको दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूरा जो नक्खास क्षेत्र है मेले का, उसमें बहुत सारी दुकानें आयोजित करी गई हैं, जिसमें देश भर से बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं, अपना साजो सामान यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे किस्म के सामग्री की यहाँ पर बिक्री होती है। तो इसका सभी आनंद लुत्फ जो है सैलानी पर्यटक यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से हम लोगों ने व्यवस्था करी है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए रूरल स्पोर्ट्स का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खो खो है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, इन सब का आयोजन हम लोग खेल ग्राउंड में करेंगे। जिला परिषद के सामने जो हमारा मैदान है उसमें गेम्स आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के रहने के लिए भी हम लोगों ने एक शिविर का आयोजन किया है, टेंट्स बनाए गए हैं और एक कैलेंडर बनाकर हम लोग इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस बार हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। विशेष रूप से वाटर स्पोर्ट्स पहली बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग लाया जाए। इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में हॉट एयर बलून है, पैरासेलिंग है, आर्चरी है, नेट क्लाइंबिंग है और भी गतिविधियाँ हैं। इसी प्रकार वाटर स्पोर्ट्स में स्पीड बोट है, इसके अलावा सर्फिंग है, कयाकिंग है। ये सब का हम लोगों ने यहाँ पर प्रयासरत हैं कि बेहतरीन तरह से हम लोग आयोजित करें और लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग, पर्यटक इसको बहुत स्वीकार करेंगे, बहुत मनोरंजन के साथ इसका लुत्फ उठाएंगे। इसके साथ साथ जो दुकानें यहाँ पर लगती हैं, बिहार के जो व्यंजन हैं, हमारे देश के जो व्यंजन हैं, उनका भी प्रदर्शन अलग अलग स्टॉल्स पे होगा। तो इन सब का भी पर्यटक जो है लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी जाएगी। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान है कि कृपया आप लोग आइए। जो इस सोनपुर प्रदेश की, सोनपुर के क्षेत्र की जो ऐतिहासिकता है उसको हम लोग महसूस करें, जो इसका वर्तमान है उसको हम लोग देखें और हम सब लोग मिलकर इसके सुखद भविष्य की कामना करें। धन्यवाद। रूरल मेला जिसको कहा जाता है सर, तो मवेशियों को लेकर कुछ इंतजाम किस तरीके का इस बार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा है, हाथी वाथी का क्या हुआ है इसमें? देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नियम हैं उसके आलोक में सभी कार्य होने हैं। तो इसमें जो भी एनिमल राइट से संबंधित जो नियम हैं उनका प्रावधान करते हुए हाथी भी यहाँ पर आने की अनुमति है। उसके लिए डीएफओ साहब के माध्यम से अनुमति लेना है। इसके अतिरिक्त घोड़े हैं, गाय हैं, बैल है, ऊँट है, ये सब भी नियमतः आ सकते हैं। और हमें सूचना भी मिल रही है कि अलग अलग जो बाज़ार लगे हैं वहाँ पर पशुओं का आना प्रारंभ हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने पशु विभाग के माध्यम से कैंप्स भी लगाए हैं। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं ताकि उनके टीकाकरण के संबंधी जो गतिविधियाँ हों, उनका जियो टैगिंग हम लोग कर सकें और उनके स्वास्थ्य को हम लोग मॉनिटर कर सकें। इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पर करी है। सर, आपने कहा कि नेशनल सिंगर आएंगे, कुछ ऐसे सिंगर का नाम बता पाएंगे जो चल? देखिए, इसमें जो आज कार्यक्रम है उसमें ऋचा शर्मा जी आ रही हैं। इसके पश्चात कला संस्कृति विभाग के द्वारा भी कार्यक्रम किए जाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें सलमान अली जी भी आ रहे हैं और भी बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। काव्य सम्मेलन भी हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग का जो कल्चर प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि छऊ है, साउथ इंडियन के डांसेस हैं, पंजाबी डांस है, राजस्थान का कल्चर है, इसको भी यहाँ पर प्रदर्शित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश की जो विविधता है उसको हम लोग हमारे सोनपुर के मंच पर प्रदर्शित कर सकें। सर, सिक्योरिटी इस बार किस तरीके के, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम क्या सुरक्षा का? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मेले में देश और विदेश से भी लोग आते हैं और स्थानीय लोग भी आते हैं, जिसमें कि पर्यटक के साथ साथ तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि इस मेले का जो है
जो महत्व है वो न केवल व्यावसायिक है बल्कि धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है और एक पौराणिक परंपरा के तहत भी यहाँ लोग आते हैं। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा से के स्नान से प्रारंभ होता है और लगभग 1 महीने तक चलता है। तो हमारी तैयारी भी इसी प्रकार से है, जो कि भीड़ कितनी आती है, श्रद्धालु कितने आते हैं और किस प्रकार के आते हैं, उस तरह से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और इसके लिए हम लोगों ने अस्थायी तौर पर 19 थानों का भी यहाँ पर स्थापित किया है। साथ ही साथ जो पैदल गश्ती की व्यवस्था की गई है निगरानी रखने के लिए और सुरक्षा के लिए, वाहन गश्ती की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक संधारण के लिए विभिन्न ट्रैफिक पोस्ट की व्यवस्था की गई है, विभिन्न घाटों पर भी पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और बड़ी संख्या में है पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा न हो। कार्तिक स्नान में उमड़ने वाले भीड़ के प्रबंधन के साथ साथ यातायात प्रबंधन, पार्किंग इत्यादि की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात जब मेला अपने स्वरूप में, अपने मूल रूप में जब आएगा कार्तिक स्नान के बाद, कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद, तो उस दौरान भी हमारी प्रतिनियुक्ति उसी प्रकार रखेगी। कुल मिलाकर देखें तो 500 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और 2000 से अधिक पुलिस बल इस पूरे मेला को कराने में लगाए गए हैं। और इस पूरे दौरान न केवल जिला पुलिस बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों से भी पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा बिहार सशस्त्र पुलिस की भी जो बीएसएफ की भी टुकड़ियां यहाँ पर कंपनियां तैनात की गई है। इसके अलावा घाटों पर सुरक्षा के लिए और विशेष तौर पर डूबने से बचाने के लिए अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति होती है तो उसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी टीम आई हुई है। पूरे मेला में संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और ऐसे तत्वों पर जो कि अपराध कहीं कारित न कर दे, पूरे मेला को सीसीटीवी से लैस किया गया है, जिसमें 200 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसकी निगरानी विभिन्न कंट्रोल रूम में की जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। अश्वारोही दल जो घुड़सवार दस्ता होता है उससे भी निगरानी रखी जाएगी और डॉग स्क्वाड से भी हम लोग सघन छानबीन करेंगे कि कहीं पर कोई घटना न कर दे। साथ ही साथ रेलवे, जो हमारा रेलवे से बहुत सारे यात्री भी आते हैं, मेला के पर्यटक भी आते हैं, तो रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे पुलिस के द्वारा भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जिला पुलिस भी उसके साथ समन्वय करके सभी जगह पर प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा भी हम लोगों ने पूरे मेला ग्राउंड को प्रत्येक दिन एंटी सेबोटाज जांच और बम निरोधी दस्ता के द्वारा भी जांच की जाएगी ताकि कोई भी गतिविधि करने की अगर कोशिश करते हैं तो उसको पहले ही नाकाम कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो मेला के सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भीड़ आने वाली भीड़ के नियंत्रण हेतु, उसके प्रबंधन हेतु, यातायात व्यवस्था के लिए और पूरी इस दौरान विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। स्कॉट एंड गाइड के साथ साथ कई कम्युनिटी पुलिसिंग के हमारे साथी भी इसमें सम्मिलित होकर के अपना योगदान देते हैं। तो सभी लोग मिल करके पूर्व से भी ये मेला काफ़ी अच्छे रूप में और गौरवशाली इतिहास रहा है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और तीर्थयात्री इस मेला में आकर के आनंद का अनुभव करेंगे और उनका जो अनुभव होगा वो यादगार रहेगा। और हम लोग सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी तरफ से ये उन्हें आश्वस्त करता हूँ और हमारी आशा ये है कि ये मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा और सुखद होगा। धन्यवाद।